हेलो, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार को आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में सभी चीजों को, जितने भी परीक्षा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। एसएससी जीडी वाले इसको जरूर देख कर जाएं, ठीक है। तो दक्षिण के पठार की अगर हम बात करेंगे तो मैं एक छोटे से मैप के जरिए, संसाधन कम है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसलिए छोटे से एक मैप के जरिए मैं आपको बता देता हूं। हम यहां पर यानी दक्षिण के पठार में जिन हिस्सों को लेंगे तो एक तो ये होगा ये हमारा होगा अरावली पर्वत, ये होगा पश्चिमी घाट पर्वत, उसके बाद नीचे की कुछ छोटी पर्वत श्रृंखलाएं, उसके बाद ये होगा पूर्वी घाट पर्वत और बीच के कुछ अन्य पर्वतों के बारे में हम इसमें आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम यहां से यानी इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं। यहां पर इस पोर्शन को दिखाया गया है अरावली के रूप में, जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वत है। और इसमें यहां पर एक बहुत खूबसूरत जगह है माउंट आबू, और यहीं पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, माउंट आबू, ये सब कहां है? अरावली पर्वत पर स्थित है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये वाले हिस्से में जब हम पहुंचते हैं तो हमें मिलता है यहां से पश्चिमी घाट पर्वत। अब पश्चिमी घाट पर्वत की अगर हम बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, 1500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, ठीक। तो अब इस वाले पोर्शन को हम यहां देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, कहां से? ताप्ती नदी से लेकर और नीलगिरी पर्वत तक, ठीक। और इसके बीच ये पूरा क्या है? ये पूरा है पश्चिमी घाट का पर्वत। अब इसका जो बीच वाला हिस्सा है यानी यहां से एक 16 डिग्री चैनल रेखा गुजरी है, जो इस पश्चिमी घाट पर्वत को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में विभाजित कर देती है। अब उत्तरी सह्याद्री, अगर हम उत्तरी सह्याद्री को देखें तो उत्तरी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है वो है कलसूबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम बात करें तो इसका सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। ये दोनों ही क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के कई एग्जामों में देखने मिले हैं, हमेशा पूछे भी जाते हैं। उसके बाद यहां पर एक और पर्वत मिलता है जिसका नाम है पुष्पगिरी, जो दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अब हम लोग यहां आ गए हैं, ठीक है। अब यहां से अगर आपसे पूछे, देखिए प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, उत्तरी सह्याद्री का पूछेगा तो कलसूबाई होगा, और दक्षिणी सह्याद्री का पूछेगा तो कुद्रेमुख होगा, और पश्चिमी घाट पर्वत का पूछेगा तब भी आंसर कुद्रेमुख होगा। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, अक्सर क्या होता है कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में सबसे पहले कुद्रेमुख दे दिया जाता है। कुद्रेमुख आपके दिमाग में चढ़ा रहता है तो आप कुद्रेमुख लगाकर चले आते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। अब ये पर्वत यहां तक हम लोग आ गए, यहां पर हमें मिल गया नीलगिरी पर्वत। अब आप देखो, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जहां पर आकर मिल जाते हैं वो है नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी का पठार। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन बिंदु क्या कहलाता है, तो नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पठार कहलाता है। अब नीलगिरी पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो है डोडा बेट्टा, ठीक, 2637 मीटर। ये दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। डोडा बेट्टा 2637 मीटर, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर। अब यहीं से हम जब पूर्वी घाट पर्वत की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर एक इस तरीके से बाउंड्री जैसी हमें देखने को मिलती है। तो यहां से जब हम चलेंगे तो यहां पर है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है कोडाई कनाल, जिसकी ऊंचाई है 2133 मीटर, ठीक।
उसके बाद कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पर्वत इसको कहा जाता है, इलायची बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। उसके बाद हमें मिलती है नागरकोयल पहाड़ी, नागरकोयल का अर्थ होता है सर्प मंदिर। तो यहाँ पर शिव के कुछ प्राचीन मंदिर हैं, इस कारण इसको नागरकोयल पहाड़ी भी कहा जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको हिस्ट्री में बता दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलती है अन्नामलाई पहाड़ी, और अन्नामलाई पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अन्नामुड़ी। इसकी हाइट है 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। ठीक, तो अब अगर आपसे इसका क्रम लगाने आ जाए तो आप लगा लोगे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो यहां तक अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम बीच में जो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इन सबों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर मैंने क्वेश्चन का निशान बना दिया है जरूर देख लीजिएगा। कार्डेमम पहाड़ी, नागरकोयल पहाड़ी, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी, सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसूबाई, दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख, कभी कभी सुमेलित भी करा लेता है। इधर आपको पहाड़ी का नाम दे देगा और इधर कहेगा मिलान करके दिखाओ, इधर दे देगा नीलगिरी पर्वत, इधर दे देगा डोडा बेट्टा। तो कभी कभी क्वेश्चन मिलाने के लिए भी आ जाते हैं, यानी सुमेलित करने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये मैटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करते चलिए भाई, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इस समय आप लोगों की। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीच वाली पर्वत श्रृंखलाओं को देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।